नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। तेलंगाना में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर 24 केस लगाए, वो मेरी छाती पर 24 मेडल हैं। राहुल ने केंद्र और राज्य सरकार को एक ही बताते हुए हमला बोला और कहा कि क्या उन्होंने केसीआर पर केस लगाए? नहीं, क्योंकि मोदी केसीआर एक हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसमें एक बटन ईडी वाला है और एक सीबीआई वाला। मोदी बटन दबाते भी नहीं, सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं। जैसे ही दिखाते हैं, केसीआर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इन दोनों को हराने जा रहे हैं, पहले अभी तेलंगाना में और फिर दिल्ली में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को बीआरएस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से कहा कि वह सबसे पुरानी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले लोगों को बताएं कि उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया। राहुल गांधी ने यहां एक चुनावी रैली में आरोप लगाया कि केसीआर देश में सबसे भ्रष्ट सरकार चला रहे हैं और पैसा कमाने वाले सभी विभाग उनके परिवार के सदस्यों के पास हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो कांग्रेस द्वारा दी गई 6 गारंटी को पहली कैबिनेट बैठक में ही कानून बना दिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज तेलंगाना में दोराला सरकार और प्रजाला सरकार के बीच लड़ाई है। आपके मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, सवाल यह है कि केसीआर ने क्या किया। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का लक्ष्य तेलंगाना में बीआरएस और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराना है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर, जहां से मुख्यमंत्री कथित तौर पर करोड़ों रुपए लूट रहे हैं, इसे कांग्रेस ने विकसित किया था, जिसने इसे आईटी हब में बदल दिया। राहुल गांधी बोले कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कंप्यूटराइजेशन की बात की और धरनी पोर्टल बनाया, फिर लाखों किसानों से जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप दी। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा था कि वे ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे पहले आप 2% वोट तो लाइए, फिर मुख्यमंत्री की बात कीजिएगा। कामारेड्डी से पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना के सांगारेड्डी में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। नफरत से देश कमजोर होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें पहले तेलंगाना और फिर दिल्ली में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि ये भाईचारे और मोहब्बत का देश है। मोदी सरकार ने मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। मैंने उनसे कहा मेरा घर ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों के दिल में है। तेलंगाना में बीजेपी के नेता छाती फुलाकर घूमते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी हवा निकाल दी। जैसे किसी कार के चारों टायर पंचर हो जाते हैं, वैसा हाल हमने यहाँ बीजेपी का कर दिया। अब बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम तीनों मिल चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर ने जितना पैसा तेलंगाना की जनता से लूटा है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी जेब में डालने जा रही है। मैं कल तेलंगाना के युवाओं से मिला। वे युवा पैसा भरकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं और आपकी सरकार हर बार पेपर लीक करवा देती है। सच्चाई यह है कि केसीआर हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं और नुकसान तेलंगाना की जनता को होता है। केसीआर यह बताएं कि सबसे भ्रष्ट मंत्रालय उनके परिवार वालों के पास ही क्यों है। केसीआर जनता को यह समझाएं कि उन्होंने धरनी पोर्टल से लाखों लोगों की जमीन क्यों चुराई। आपने इस तरह से तेलंगाना के 20 लाख किसानों को नुकसान पहुंचाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं उनको बताना चाहता हूं, जिस सड़क पर आप चलते हैं, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, जिस आईटी सिटी से आप करोड़ों रुपए चोरी करते हैं, उसे कांग्रेस ने बनाया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, सवाल ये है कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए क्या किया। तेलंगाना में जग्गा रेड्डी हमारे बब्बर शेर हैं। मैंने जग्गा रेड्डी का काम भारत जोड़ो यात्रा में देखा है। जग्गा बहुत अच्छा काम करते हैं। जग्गा जनता से जुड़े हुए नेता हैं, इनका समर्थन कीजिए और इन्हें भारी बहुमत से जिताइए। तेलंगाना में राजनीतिक पार्टियों के बीच चल रही जुबानी जंग कब खत्म होगी। आज के राजनेता शब्दों की मर्यादा कब भूल जाएं, किसको पता। कहते हैं ना कि हमाम में सब नंगे हैं। आप लोगों की भारत की राजनीति के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।